कि दूध मांगोगे तो खीर देंगे, दूध मांगोगे तो खीर देंगे। और सनातन धर्म के तरफ देख रहा हूँ कि दिल्ली में भाजपा सरकार बनने में एक योगी मॉडल का भी बहुत बड़ा रोल है। लोगों ने योगी मॉडल को देखा। योगी मॉडल होगा वहाँ भी। योगी जी की चर्चाएं पूरे देश में। चलेगा, साथ साथ आपका बंगाल में भी जो है चेंजिंग होगा। बंगाल में भी योगी जी का प्रभाव आएगा और बंगाल में भी जो है वही चीज उसी रात। सऊदी अरब में आप देखिए वहां पर एक कब्र आपको नहीं मिलेगी। भारत देश में कब्रें क्या कर रही हैं? क्योंकि वो 12 साल में आया, ये हर साल आता है, तो इसका कोई दिक्कत नहीं है। इसमें हर लोग यहाँ पर आधार बना दिए हैं योगी जी, जो कि रामनवमी हो या बड़ा से बड़ा उत्सव हो, क्योंकि यहाँ कोई तरह का परेशानी नहीं होगा। आपका स्वागत है। ये बताइए कि आज सबसे ज्यादा चर्चाओं में अगर कुछ भी रहा है तो योगी जी का एक बयान रहा है कि मैं राम मंदिर के लिए सत्ता का त्याग कर सकता हूँ। इस बयान का क्या मायने? देखिए, निश्चित तौर पे योगी जी में वो कैलिबर है कि जिस तरीके से एक संत सत्ता पर बैठा है और सुचारू रूप से प्रदेश को चला रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि अनादिकाल हमारे जो साधु संत थे वही जो है राजाओं को ज्ञान देते थे। और निश्चित तौर पे आज मतलब एक जो परंपरा थी, जो एक व्यवस्था चलाने की थी, वो उनके ही मार्गदर्शन में होती थी, क्योंकि ये देश गुरुओं को मानता है। तो योगी जी का अयोध्या आना एक बहुत बड़ा मैसेज है। और अयोध्या में कुछ बड़ा होगा, उत्तर प्रदेश में कुछ बड़ा होगा। ये क्या मायने है? क्या केंद्र में जाने वाले हैं क्या योगी जी? हाँ, कुछ कहा नहीं जा सकता है। लोगों की चाहत तो है कि उनको प्रधानमंत्री के रूप में देखें। बहुत सारे लोग जो है, जो सनातन धर्म को मानते हैं, जो प्रेम करते हैं, उनकी चाहत है, जो चाहते हैं कि विश्व में सनातन का डंका, विश्व में भारत का डंका बजे, योगी जी जो है केंद्र में जाए, ऐसा उनका सोचना है। और मथुरा अयोध्या तो झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। संभल भी आ गया बीच में। संभल तो आएगा, क्योंकि भगवान कल्कि का अवतार वहां होना है। कितने सारे धर्म स्थानों पर जबरन कब्जा किया गया था, मंदिरों को तोड़ा गया था, कुओं को पाटा गया था, वो स्थिति उत्पन्न कर दी गई थी 1978। शायद मैं अगर गलत हूँ तो मुझे क्षमा कीजिएगा। वो कितने लोगों ने अपना घर छोड़ दिया। पहली बार वहां होली मनाई गई। संभल की बात कर रहे हैं? जी बिल्कुल, संभल की बात कर रहा हूं मैं। संभल में मुझे लगता है जब दंगा हुआ था उसके बाद से अब जाकर पहली बार होली मनाई पहली गई। बार वहाँ पे नाजी का मेला भी तो रोक दिया गया। अब बिल्कुल होना चाहिए। जब गाजी सलाह जिसकी बात करते हैं वो एक आक्रमणकारी था। ऐसे लोगों के नाम पर अगर मेले लगेंगे या कब्रें बनेंगी तो वो विवाद का ही रूप लेंगी। जी, पिछले कई दिनों से लेकिन होता आ रहा था वो मेला, अचानक से कैसे याद आया कि वो आक्रमणकारी था और रोक दिया गया? कुछ लोग इसको कह रहे हैं कि तुष्टीकरण की राजनीति। जी, पिछली सरकारों की गलती है ये, जिन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया। और अगर आप आक्रमणकारियों के, जिन्होंने भारत के मंदिरों को तोड़ा, जिन्होंने भारत की माँ बहन बेटियों की इज्जत ली, जिन्होंने भारत को खंड खंड किया, ऐसे लोगों के नाम पर अगर मेले लगेंगे, ऐसे लोगों के नाम पर अगर चीजें होंगी तो फिर वो अच्छी नहीं है। ये इसको मैं बहुत विशेष रूप से कह देना चाहता हूँ। जी, तो जो अभी आपने देखा होगा नागपुर में वक्फ बोर्ड की बात चल रही थी, वक्फ बोर्ड को लेकर औरंगजेब की बात आ जाती है, औरंगजेब की कब्र की बात आ जाती है। हिंदू संगठनों का कहना है कि जो है औरंगजेब एक क्रूर था, उन्होंने हिंदुओं की जो है कितनी हत्याएं करवाई थी, और एक वर्ग मानता है कि नहीं, उनके लिए वो हीरो था। और अभी आपने ताजा हाल नागपुर में देखा होगा। ये हमारे देश में ये कैसा माहौल बनता चला जा रहा है, हिंदू मुसलमान में बढ़ता हुआ? देखिए, ये बात हिंदू मुसलमान की नहीं है। ये बात आज का मुसलमान, मुझे नहीं लगता है कि उनको औरंगजेब को अपना आइडियल मानना चाहिए। अगर मानना है तो एपीजे अब्दुल कलाम को अपना आइडियल मानो ना भाई। अगर आपको मानना है तो रसखान जी को मानिए। ये सरासर इस देश में ऐसी चीजों को, अगर सऊदी अरब में आप देखिए वहां पर एक कब्र आपको नहीं मिलेगी। भारत देश में कब्रें क्या कर रही हैं? आप देखिएगा, यहाँ दरगाह बन जाते हैं, फलाने ठिकाने सारी चीजें हो जाती हैं। सऊदी अरब में ऐसा नहीं, जबकि वो मुस्लिम कंट्री है। बहुत सारे ऐसे देश में आपको उदाहरण दे सकता हूँ। मैं मानता हूँ, ठीक है, अगर वो किसी नेक इंसान की कब्र होती तो उसके लिए कभी ये हिंदू मुसलमान का विषय नहीं है। ये भारत की अस्मिता पे, भारत में रहने वाले मुसलमान भी भारतीय हैं, सनातन संस्कृति को मानने वाले होने चाहिए, ना कि सनातन संस्कृति का विरोध करने वाले और भारत माता के आंचल को दागदार करने वाले होने चाहिए। कहते हैं देश संविधान से चलेगा या हिंदू संगठनों से चलेगा?
देश संविधान से चलेगा और जिसको रहना है, कहना है कि दूध मांगोगे तो खीर देंगे, दूध मांगोगे तो खीर देंगे, और सनातन धर्म के तरफ अगर तुमने आंख भी उठाई तो तुम्हारा सीना चीर देंगे। मतलब सीधे एक तरीके से आप एक स्लोगन दे दिए। ये हिंदुओं, ये भारत के हर उस एक व्यक्ति ने जिसके घर से सेना का जवान कश्मीर पे तैनात है, जिसने अपने कई दंगों में अपने बहन बेटियों की इज्जत लूटते हुए देखा है, जिसने अपने बेटों को मरते हुए कुल मिला के भारत देश में औरंगजेब की और ये संभल में जो मस्जिद है, ये सब नहीं चाहिए आपको लगता है? औरंगजेब, बाबर और इनके जैसे जितने भी आक्रमणकारी हैं, ऐसे लोगों की कब्रें तो क्या, उनका नाम तक हम लोग पसंद नहीं बनने दिया गया इन 70-75 सालों में। इन 70-75 सालों में वोट बैंक की राजनीति जो पूर्व की सरकारें रही हैं वो चाहती थी। कौन भूल गया है कि अफगानिस्तान में बाबर की मजार पे जाके किसने माथा टेका था? ये कोई भूला नहीं है, भारत का युवा जानता है इस बात को। और यही एक सबसे बड़ी चीज है जो लोगों को समझना पड़ेगा कि हमें वो सेकुलरिज्म का जो चोला या बुर्का जो भी कह लीजिए जो पहनाया गया है, ये बड़ा अच्छा दिख रहा है भैया, ऐसे नहीं चलेगा। अगर आप भारत में रहते हैं तो सनातन धर्म को मानना पड़ेगा, सनातन संस्कृति का सम्मान करना पड़ेगा, भारत माता की जय बोलनी पड़ेगी, गौ माता की रक्षा करनी पड़ेगी और सम्मान करना पड़ेगा आपको। आइए और कुछ लोगों से बात कर लेते हैं। इधर हमारे साथ खड़े कैमरामैन साथी, इधर पूछ लेते हैं। कहाँ से आए हैं सर? हम बिहार से हैं। बिहार से आए हैं। आज योगी जी आए हुए थे यहाँ पर, उन्होंने एक बात कही कि मैं राम मंदिर के लिए सत्ता त्याग कर सकता हूँ। इस बयान को कैसे देखते हैं कि क्या वो सचमुच मतलब मंदिर उनके लिए इतना मायने रखता है कि वो अपने पद को भी त्याग कर सकते हैं? हाँ, सही बात। योगी जी जो बोले सही बोले। योगी जी का कार्यकाल कैसा दिख रहा है अयोध्या में? बहुत बढ़िया, विकास दिख रहा है आपको? बहुत अच्छा, अलग है बहुत बढ़िया। बिहार में क्या है, इस बार चुनाव भी आने वाला, उधर क्या बिहार में तो चुनाव आने वाला है, लग रहा है? उधर तेजस्वी वहाँ भी योगी मॉडल चलेगा। योगी जी को भी लेगा? हाँ। देखा योगी योगी मॉडल होगा वहाँ भी। योगी जी की चर्चा है पूरे देश में। चलेगा, साथ साथ आपका बंगाल में भी जो है चेंजिंग होगा। बंगाल में भी योगी जी का प्रभाव आएगा और बंगाल में भी जो है वही चीज उसी रास्ते पे, इसके पहले बिहार होगा, बिहार के बाद फिर बंगाल में भी। योगी जी के मॉडल का हर जगह चर्चा है, ऐसा क्या खास है योगी? ये बुलडोजर ही तो है जो बुलडोजर। पब्लिक को शांति मिलती है। हाँ, कहीं कोई डर भय नहीं, औरत हो, बच्चा हो, बुजुर्ग जो भी है, किसी को कहीं चलने में कोई दिक्कत यानी नहीं। योगी जी के नाम से डर अपने आप भाग जाता अपने आप भाग जाता है। है। ये ताकत है। नहीं भागता है तो बिल्कुल भगा सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही, बिहार में भी ले आइएगा। बिल्कुल जरूर लाएंगे। माता जी आप भी बिहार से हैं, बिहार में और यूपी कैसा दिख रहा है अयोध्या? बहुत बहुत बढ़िया, योगी जी को पसंद करती हैं? बहुत काम काज बढ़िया लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। अच्छा। बढ़िया। इधर आइए, कुछ युवा लोग हैं, इनसे बात कर लेंगे। क्या नाम? मेरा नाम कुंदन सैनी है। कहाँ से है? हम तो यहीं के हैं यहीं के प्रॉपर। हैं। तो क्या बदलाव, आप लोग तो यहीं के हैं, बदलाव दिख रहा है शासन व्यवस्था प्रशासन को लेकर? अभी तो काफी बढ़िया हो गया पहले के मुकाबले। पहले तो काफी दिक्कत था आने जाने का, रोड का, ट्रैफिक का। अभी तो काफी ज्यादा सुविधा हो गई है। जब से महाकुंभ हुआ, ये राम मंदिर बना, तब से काफी सुविधा हो गई है, लोगों को काफी सुविधाएं हैं। रामनवमी आने वाला है, कहा जा रहा है कि 1 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु रामनवमी के दिन आ सकते हैं। अयोध्या वाले कितना तैयार है रामनवमी के लिए? अयोध्या वाले प्रॉपर तैयार है, उनको कोई दिक्कत नहीं होगा। 1.5 महीना महाकुंभ के लिए तैयार बैठे थे, अब फिर रामनवमी आ गए। वो तो है, महाकुंभ के लिए दिक्कत था क्योंकि उसमें काफी ज्यादा संख्या में लोग आ गए। रामनवमी में ऐसा नहीं है कि इतने ज्यादा लोग आएंगे, क्योंकि वो 12 साल में आया, ये हर साल आता है, तो इसका कोई दिक्कत नहीं है। इसमें हर लोग यहाँ पर आधार बना दिए हैं योगी जी, जो कि रामनवमी हो या बड़ा से बड़ा उत्सव हो, जो कि यहाँ कोई तरह का परेशानी नहीं होगा। और इस चीज पे जो है किसी को मतलब सोचने का जरूरत नहीं है कि रामनवमी हो या कोई भी तरह का बड़ा से बड़ा उत्सव हो, तो इसलिए इसमें सोचने का कोई बात ही नहीं है। योगी जी बहुत किए हैं, कर रहे हैं। महिलाओं के लिए लग रहा है आपको मोदी जी बढ़िया हाँ काम कर रहे हैं? हाँ हाँ हाँ, क्या चाहते हैं, फिर से प्रधानमंत्री बने मोदी जी या योगी जी को चाह रही हैं? यस यस। योगी जी प्रधानमंत्री बनने के लिए है तैयार? योगी जी तैयार है ही, लेकिन अभी मोदी जी सक्षम हैं। मोदी जी अपने जो है जब तक उनमें सक्षमता है तब तक वो चलाएंगे, उसके बाद हमारे पीछे योगी जी जो है तैयार हैं। वो जहाँ विश्राम करेंगे वो आगे अपने आप तैयार हो जाएंगे। कैसा रहा ये आपको अयोध्या कैसा दिख रहा है? बहुत अच्छा है, बढ़िया, सब ये जो चमक दमक दिख रहा है बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या कहेंगे सर आप? मैं तो दिल्ली से आया हूँ और जो जितना सुना था अयोध्या के बारे में उससे काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। जो समाचार में सुन रहा था, जो
जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ तो आज सौभाग्य हुआ रामलला का दर्शन करने के लिए और मन खुश हो गया। ये लग रहा है कि एक मॉडल है जिससे कि दूसरे राज्य में भी ना ऐसा मॉडल लागू होना चाहिए। अब दिल्ली से आए हैं, दिल्ली में भी नया नया परिवर्तन हुआ सत्ता का। रेखा गुप्ता जी मुख्यमंत्री बनी, आते ही यमुना मैया के सफाई का कार्यकाल शुरू हो गया। क्या लग रहा है, बीजेपी तो वादा करके आई है 10 साल अरविंद केजरीवाल के अपोजिशन में, वहाँ पे विकास कार्यों में तेजी आएगी आपको? बहुत ही तेजी आएगी। और जहाँ तक मैं देख रहा हूँ कि दिल्ली में भाजपा सरकार बनने में एक योगी मॉडल का भी बहुत बड़ा रोल है। लोगों ने योगी मॉडल को देखा क्योंकि दिल्ली उत्तर प्रदेश के नज़दीक है, तो लोगों ने भरोसा किया है बीजेपी के ऊपर और उम्मीद है कि यमुना 2-3 सालों में स्वच्छ हो जाएगी। और मैंने अभी देखा है खास एक हफ्ता पहले कि काफ़ी तेज़ी से काम चल रहा है। और जैसे यहाँ क्रूज वगैरह चलते हुए देखा मैंने सरयू में, अयोध्या में, तो वैसे ही यमुना में वहाँ भी दिल्ली में चलाने की बात हो रही है। जी पूरी तैयारी हो चुकी है और बहुत जल्दी ऐसा ही जैसे हम लोग सरयू यहाँ पे देख रहे हैं वैसे ही यमुना स्वच्छ देखेंगे। इधर देखिए गुजरात से आया है। कहाँ से? गुजरात से है, मितेश पटेल। गुजरात से आए हैं। मोदी जी के राज्य से योगी जी के राज्य में बदलाव दिख रहा है, कुछ बढ़िया दिख रहा है? बहुत बढ़िया है, वो पहले जैसे नहीं है। अभी बीजेपी सरकार ने मजबूती दिख रहे हैं। बुलडोजर मॉडल वहाँ भी पसंद किया जाए। हाँ, वहाँ भी पसंद किया जाए। चर्चा है बुलडोजर का, बुलडोजर का चर्चा है बहुत चर्चा है, बहुत हर जगह। कि अब ये देखिए, ये उत्तर प्रदेश की और में अयोध्या जिले में देश के कोने कोने से लोग आए हुए हैं जो कि योगी मॉडल को इतना पसंद कर रहे हैं कि योगी जी को भी ये चाहते हैं कि हमारे राज्य में आए योगी जी। और योगी जी का जो बुलडोजर मॉडल है वो बहुत पसंद कर रहे हैं लोग, क्योंकि तभी भाजपा जो है भारत के 80% राज्यों में शासन में है अपने एनडीए साथियों के साथ में। अभी बिहार में भी चुनाव होने जा रहा है, उसके बाद 2027 में सबसे बड़ा प्रदेश जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश और विधानसभा के मामले में उत्तर प्रदेश का भी चुनाव होने जा रहा है। योगी जी के इस बयान को आप कैसे देखते हैं कि राम मंदिर के लिए हम सत्ता भी छोड़ सकते हैं? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।